लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हाईकमान ने जो दायित्व दिया था उसे किया पूरा। अब गेंद हाईकमान के पाले में। भाजपा नेताओं से मुलाकात की खबरों को बताया चंडू खाने की खबरें। पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने किन्नौर विधायक को निशाने पर लिया। बोले, किन्नौर विधायक शिमला में मस्त, जनता परेशानी झेल रही, अभी तक भी किन्नौर में जनजीवन नहीं लौटा पटरी पर। चंबा के किहार के चकौली पुल के पास हुआ भारी भूस्खलन की चपेट में आई एक दुकान। अगर 10 मिनट और दुकान में रुकता दुकानदार तो नहीं बच पाता जिंदा। और छोटी काशी मंडी के लिए अपने भंडार बांधी से मंडी के लिए रवाना हुए महर्षि पराशर। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद पहुंचेंगे मंडी। राजघर आने के कुल देवता है पराशर ऋषि। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हाईकमान ने जो दायित्व दिया था उसे पूरा किया है। अब गेंद हाईकमान के पाले में है और उन्होंने बागियों का हाईकमान के समक्ष पक्ष रखा है और हाईकमान ही फैसला लेगा। वहीं दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात के सवाल पर विक्रमादित्य ने कहा कि ये सब चंडू खाने की खबरें हैं। मीडिया में होती है कुछ बातें, मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, DK शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुड्डा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। मैं कह चुका हूँ, जिससे मैंने मिलना था मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड। जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी हाई कमांड, बाय द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज़ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है। तो क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं रहेगा। देखिए, जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमांड को कह दी है, और हाईकमांड का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा। और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। वो समय बताएगा ना, अभी तो मैटर कोर्ट में है तो उसके बारे में तो मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज़ इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर टू स्पीक ऑन द मैटर दैट इज सब जुडिस। तो लेट द कोर्ट डिसाइड। कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सर, हाईकमान से क्या नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। भाजपा ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बात सड़क की करें या बिजली पानी की, सभी जगह किन्नौर की जनता को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, मगर सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और कार्य धीमी गति से चला हुआ है।
भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने कहा कि स्वयं किन्नौर के विधायक शिमला में बैठे रहते हैं और किन्नौर की जनता परेशानी से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि आज 5 दिन बीत जाने पर भी निगुलसरी में सड़क बंद है। नाथपा को राम भरोसे छोड़ा गया है। कभी रोड खोल रहे हैं तो कभी रोड को बंद कर रहे हैं। जिला में दर्जनों पंचायतों में सड़क मार्ग बाधित है। बिजली की बात करें तो बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। सूरत नेगी ने कहा कि जिला में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। 5 दिन बीत जाने पर भी जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द किन्नौर में सड़कों को बहाल किया जाए और बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू की जाए, अन्यथा किन्नौर भाजपा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। और लोगों के बीच में जो ऐसे मुसीबत के समय में लोगों से मिलने का जो एक स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव का रहता है, उसके कारण जहां हौसला बढ़ता है उसके साथ साथ कार्य को गति मिलती है। उसमें पूरी तरह से जगत सिंह नेगी जो है फेल साबित हुए हैं और आज किन्नौर के लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नाथपा को इन्होंने राम भरोसे छोड़ा, 3 साल उर्नी डाक को ये समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो जब हमारी सरकार आई उसके बाद हमने उसका पुल का सॉल्यूशन निकाला और उसका समाधान भी हमने किया। उसी तरह से उसको जगत फेरा के नाम से वो मशहूर है। आज नाथपा में बिना मतलब के किन्नौर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो काम अगर आपकी योजना होती, आपको किन्नौर के लोगों का सहायता करने की आपके दिमाग में योजना होती, तो 5 दिन उसको बंद किया जा सकता था, दिन रात काम करके उसका समाधान निकाला जा सकता था। भाजपा महिला मोर्चा की नालागढ़ इकाई द्वारा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अम्बवाला गांव में नारी शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष रतन पाल विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को लाइव सुना। भाजपा महिला मोर्चा की नालागढ़ इकाई द्वारा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अम्बवाला गांव में नारी शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के विषय में भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा इंदु ठाकुर ने बताया कि वर्तमान सरकार 9 जनवरी को महिला बिल को संसद में पास करवाकर महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उस कड़ी में जगह जगह नारी वंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बुधवार को इस कार्यक्रम का समापन हुआ था। इस कार्यक्रम में सभी ने इस बार भाजपा को 370 और एनडीए को 400 के पार के लक्ष्य को दोहराया है। आज नारी शक्ति वंदन का समारोह है। पिछले 9 जनवरी से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, तो उसी कड़ी में लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। फिर वो चाहे चाय पे चर्चा हो या एसएचजी की बहनों से मिलना हो, उसके माध्यम से देश में जो भी चीजें हो रही हैं या जो भी आज तक हमारे मोदी जी ने हम बहनों के लिए किया है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम चल रहे थे। जो पिछले कल हमारा पद यात्रा से उससे पहले 4 तारीख को हमारा मैराथन हुई थी, और आज जो है इसका समारोह हुआ है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उनका डायरेक्ट लाइव वेस्ट बंगाल से जो हुआ है और हम सब बहनों ने वो सुना है। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आज समारोह है। दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय The Phoenix School of Integrated Learning, Behna Mandi, affiliated to CBSE New Delhi. ये स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन का लक्ष्य भी प्रदान करता है। The Phoenix is a school with all the facilities for a quality education. राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं को नया उजाला मिला है। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। इस बार नारी शक्ति का नारा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार और 400 के पार। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने विधि पूर्वक मां ज्वालामुखी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं को नया उजाला मिला है। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। महिलाएं अपने घर के चूल्हे चौके से अंतरिक्ष तक योगदान देने में सफल रही हैं और यही कारण है कि नारी शक्ति का आशीर्वाद हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। इस बार नारी शक्ति का नारा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार और 400 के पार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है, पूरे विश्व में अपनी साख बनाई है। यही कारण है कि आज देश की जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान रही है और खुद को मोदी के परिवार का सदस्य बता रही है।
समस्त नारी शक्ति को आह्वान करते हुए, और आपको सबको मालूम ही है कि नारी शक्ति तो पूर्ण रूपेण नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देती ही रही है। और इस बार तो देश की 140 करोड़ जनता ने तो ठाना ही है, लेकिन नारी शक्ति ने विशेष रूप से ठाना है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। तो इसी आशा से लेकर, क्योंकि नारी शक्ति हमेशा मोदी जी को समर्थन देती रही है, और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी आज समस्त नारी शक्ति की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके 10 वर्ष का जो ये कार्यकाल है, ये विशेष रूप से देश की बेटियों और समस्त मातृशक्ति के लिए एक नई भोर, नया उजाला लेके आए हैं। आज महिलाओं ने घर से लेकर अंतरिक्ष तक सशक्तिकरण के राह पर चलते हुए देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि आज महिलाएं जो हैं, जो गृहिणी थी, घर में रहने वाली महिला भी मोदी सरकार की 10 साल की जो कार्यक्रम योजनाएं हैं, आपको भी मालूम है कि विशेष रूप से नारी शक्ति को सामने रखकर इन कार्यक्रम और योजनाओं को चलाया गया है। और इससे घर में रहने वाली नारी शक्ति का भी सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। आज भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। मंडी में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि पूरे देश भर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को संबोधित किया। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी भाग लिया। मंडी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में नारी शक्ति ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इन कार्यक्रमों के माध्यम से तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर बढ़े। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज पूरे देश भर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगभग 1.5 करोड़ से अधिक महिला शक्ति को संबोधित करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के भी 68 विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम यहाँ मंडी में भी देख रहे हैं, यहाँ भी बहुत भारी संख्या में महिला शक्ति यहाँ उपस्थित है और आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। और आने वाले समय में इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़े। इस निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये छोटे से ब्रेक के लिए